क्वेश्चन नंबर 13 ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमें गिवन है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, जो तीनों की तीनों है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। ओके। और लिखा हुआ है सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। हमें ये भी गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है। और पहली बात जो गिवन थी वो कि तीनों के तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन होगा। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू। तो कैसे करेंगे? अगर आपको एक फॉर्मूला याद होगा तो आप कर लोगे। कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं? ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। तो एक चीज नोट करा होगा आपने, सुना ध्यान से। अगर सुना होगा तो नोट किया होगा कि मैंने कहा है उसके बीच में टू ए बी मतलब ए बी आ रहा है, टू बी सी मतलब बी सी आ रहा है, प्लस टू सी ए मतलब सी ए आ रहा है। किसके फॉर्मूले में आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर के फॉर्मूले में। मतलब जो ये ए प्लस बी प्लस सी है ये सब ए बी सी क्या है, वेक्टर है, ठीक है ना। तो जो ये वेक्टर है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दूं या मैं बोलूं इसी को इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलने वाला है। कैसे पता चला? क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद था, आपको भी याद हो गया होगा। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं लिख दूं यहाँ पे। कहाँ पे लिखूं? चलो मैं बाद में लिख दूंगा एंड में। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये इसकी वैल्यू क्या है, जीरो, है ना। तो जीरो इंटू जीरो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, है ना। इसकी वैल्यू क्या है, जीरो, इसकी भी जीरो, जीरो आएगा। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई करते हैं हम। देखो ए से करो पहले, तो ए डॉट ए आएगा। फिर ए को बी से करो तो प्लस में ए डॉट बी आएगा। फिर ए को सी से करो तो ए डॉट सी आएगा। ऐसे ही सब कर दो। बी डॉट ए, फिर बी को बी से, बी डॉट बी, फिर प्लस बी डॉट सी, फिर सी की बारी, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी इक्वल टू जीरो। ओके। अब हम जानते हैं ये बात, तो हम पहले से हमें पता है कि जब भी वेक्टर सेम होंगे और उनका डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो वो इक्वल होता है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के, है ना। तो यहाँ पे देखो सेम सेम वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए बी वेक्टर है और यहाँ पे बी ए वेक्टर है ना। हम जानते हैं कि ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। मतलब वेक्टर को आप ऐसे कर लो मल्टीप्लाई या उल्टा करके मल्टीप्लाई कर लो, आंसर विल बी सेम। ओके। तो ए बी वेक्टर और यहाँ पे भी क्या है, ए बी वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या होने वाले हैं, टू टाइम्स ए बी वेक्टर, ठीक है। फिर ए सी वेक्टर और ये रहा सी ए वेक्टर, दिखा दिखा या नहीं दिखा, ये रहा ए सी, ये रहा सी ए। तो बात तो एक ही है, तो इसको लिख दो आप टू टाइम्स ए सी वेक्टर, ठीक है। उसके बाद ए बी तो हमने यूज कर लिया है, बी सी वेक्टर और सी बी वेक्टर, ये रहा दिखा बी सी और सी बी। तो मैं इसको लिखने वाला हूं टू टाइम्स बी सी वेक्टर। ओके। और क्या क्या बच गया, बी डॉट बी, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, बी डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, सेम वेक्टर मल्टी डॉट प्रोडक्ट हो रहे हैं तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। जब भी सेम वेक्टर होते हैं डॉट प्रोडक्ट में तो हम उसको लिख सकते हैं उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ओके। उसके बाद यहाँ पे बच क्या गया, लास्ट हमारे पास सी डॉट सी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और हम जानते हैं कि इन तीनों के मैग्नीट्यूड की वैल्यू वन है क्योंकि तीनों के तीनों हमें यूनिट वेक्टर गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन। इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन, क्योंकि वन का स्क्वायर वन होता है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन। तो वन प्लस वन क्या आने वाला है, थ्री। ओके। इसकी वैल्यू इसकी इसकी जोड़ने पे थ्री मिला क्योंकि ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है। बचे क्या क्या, ये तीन बच गए। तीनों में टू 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 कॉमन आ रहा है तो टू कॉमन ले लो। तो अंदर हमारे पास ए बी प्लस यहाँ पे बी सी प्लस यहाँ पे सी ए। ओके। ए सी को सी ए लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, एक ही बात है क्योंकि यहाँ पे सी ए लिखा है ना। ए सी और सी एक ही बात है। तो इक्वल टू जीरो आ गया। तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू में माइनस का थ्री। मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए
इक्वल 2 इंटू में है, डिवाइड में ले आओ तो माइनस का 3/2, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, बस इतना ही करना था, क्वेश्चन काफी आसान था, आपको ये बात याद रहनी चाहिए बस। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जो कि आपने यहाँ पे भी देखा है ना। मुझे ये फॉर्मूला याद था, अगर आपको याद ना भी हो तब भी आप अब आप कर सकते हो, क्योंकि आपने देख लिया कि करना कैसे था, और वैसे ही याद कर लो। ठीक है।